अर्शे अजीम परम धाम की लाडली रूह की सुरता अक्षरा देश राज्य की अपार मेल से हद बेहद से परे परम धाम पहुँचती है और अपने निज वतन की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाती है। सबसे पहले रूह की आत्मिक दृष्टि पहुँचती है चांदनी चौक। रूह निरखती है चांदनी चौक की अलौकिक अद्भुत शोभा। वह पल याद आते हैं कि जब वह अपने युगल स्वरूप श्री श्री श्यामा जी के संग यहाँ विहार करती है। रंग महल की पूर्व दिशा में चांदनी चौक की अपरंपार शोभा। रंग महल के धाम दरवाजे के सन्मुख चांदनी चौक की शोभा। चांदनी चौक की अनुपम शोभा। अमृत वन के वृक्षों और मेहराबी द्वारों की शोभा तीन दिशा में सुशोभित हो रही है, क्योंकि चांदनी चौक अमृत वन के तीसरे हिस्से में शोभायमान है। अमृत वन की नहरें, चबच्चे, नहरों में अटखेलियां करते जल जीव, वनों में रमन करते पशु पक्षी, उनका चहचहाना पियो पियो तू ही की गुंजार। चांदनी चौक में आई रेती का नूर आसमान तक झलक रहा है। मध्य में आई दो मंदिर की जगमगाती रोश धाम की सीढ़ियों तक ले जा रही है। उत्तर दिशा में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा। दक्षिण दिशा में हरे वृक्ष की शोभा। चबूतरों पर जिस भी दिशा में बैठकर धाम धनी के संग हास विलास करने का मन रूह का होता है, उसी पल वहां सिंहासन कुर्सियां हाजिर हो जाती हैं। यहाँ धाम धनी रूहों को पशु पक्षियों की लीला के दर्शन कराती हैं। और जब मेघ की बूंदें पड़ रही हों, बरखा की बूंदें, सुंदर नूरी बूंदें, उस समय चांदनी चौक में प्रियतम श्री श्री श्यामा जी के साथ रूहें अखंड सुखों का अनुभव कर रही हैं। रंग महल की नव भूम 10वीं आकाशी के सुख। भूम पर ऊंचे चबूतरे पर नव भूम 10वीं आकाशी के रंग महल की अपार शोभा। रूह धाम दरवाजा पार करती है तो देखती है घेर कर 6,000 मंदिरों की नूर से जगमगाती द्वारें, आगे हवेलियों के खरावे, ठीक मध्य में नव चौक, चारों कोनों में जल स्तून की शोभा। भूम दर भूम शेराजी की मेर से रूह ने जाना यही शोभा आई है। लेकिन भूम दर भूम प्रत्येक भूम में कुछ विशेष शोभा आई है, जिनका वर्णन उन्हीं भूमिका में शेराजी ने रूहों के वास्ते किया है। रूह ने हक इलम से देखा। प्रथम भूमिका में रसोई की हवेली की शोभा आई है और मूल मिलावे की अपरंपार शोभा आई है। धाम दरवाजा पार करते ही आगे 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ के चौक को जैसे ही पार किया, सामने रसोई की हवेली। इन हवेली में आए मंदिर और दहलानों की अनुपम शोभा। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा। रसोई की हवेली में रसोई का मंदिर श्याम मंदिर है, श्वेत मंदिर और सीढ़ियों का मंदिर भी शोभायमान है। रसोई की हवेली में इश्क का आहार लेके रूहें मूल मिलावे में शेराजी के चरणों में जाकर कर्क होती हैं। रूह इन भाव से कि मैं आप श्री श्री श्यामा जी के लिए अपने हाथों से भोजन तैयार करो, तो इन्हीं भावों से वनों से शाक मेवे तरकारी रूह चुनकर लाती है। और रसोई के चौक में रसोई की हवेली में जो श्याम मंदिर आया है, वहां पर सखियां अपने प्राण वल्लभ के लिए बड़े ही भावों से रुस रुस कर भोजन तैयार करती हैं। इन रसोई की हवेली की दहलानों में
कभी सखियां भोजन आरोगती हैं तो कभी चबूतरे पर आप पिया संग भोजन आरोगने की लीला होती है। रूह आत्मिक दृष्टि से देखती है। चबूतरे पर अपने आप को आप शिवराजी, श्यामा जी और सखियों के संग। कोई सखी इन समय आप शिवराजी, श्यामा जी की अद्भुत नूरानी छब को एकटक निरख रही है। उनका नूरानी मुखमंडल, उनकी गंभीर चंचल तेजोमयी नयन, उनकी अधूर की मुस्कुराहट, उनके मुखारबिंद पर सोनी मुस्कुराहट, रूहों के लिए प्यार बरसाती, मेहर बरसाती नजरें। तो कोई रूह उनसे मीठी मीठी बातें कर रही है, तो कोई उनके साथ अंग के साथ अंग लगा के खड़ी है। इन्हीं समय सखी आके अर्ज करती है, हे मेरे धनी, आज्ञा हो तो भोजन लगाएं। आज्ञा पाते ही थाल के थाल भोजन सामग्री सज जाती है। रूहें बड़े ही प्यार से आप पिया शिवराजी, श्री श्यामा जी को भोजन उगवाती है। शिवराजी, ये शाक तो लीजिए, ये मिठाई तो लीजिए, ये तो आपने ली ही नहीं। शिवराजी भी बड़े प्यार से उत्तर देते हैं, अभी तो ली। शिवराज बहुत ही स्वादिष्ट है। आरोगण की लीला के अद्भुत, सखियों के अखंड सुख, जो धाम की नस्बती सखियां प्राण वल्लभ शिवराजी, श्यामा जी के संग महसूस करती हैं। और उन्होंने देखा प्रथम भूमिका में ही मूल मिलावे की शोभा आई है। 4 चौरस हवेली के बाद 5वीं हवेली गोल हवेली, रूह का मूल मिलावा। इन मूल मिलावे की गोल हवेली के मध्य आए 64 थम चबूतरे पर आई पश्चिमी गिलम पर कंचन रंग सिंहासन पर रूह के प्राण वल्लभ आप शिवराजी, श्यामा जी विराजमान है। और सखियां दाड़िम की कलियों की भांति उनके चरणों में एकजुट, एक तन, एक रूप होकर बैठी हैं। इन प्यारी सी शोभा का क्या वर्णन करें। रूहें आप शिवराजी, श्री श्यामा जी के संग मूल मिलावे में विराजमान है। शिवराजी के जिन नयनों से रूहें इश्क की जाम भर भर के पीती थी, आज उन्हीं नैनों से शिवराजी ये माया का खेल दिखा रहे हैं। आप भी संग आपकी रूहों को पल पल जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। कई विध की जुगत करके, कई विध के बंद बांध के, कई विध की शायदियां देके। प्रथम भूमिका में रूह ने देखी रसोई की हवेली की शोभा, मूल मिलावे की शोभा। अब रूह की दृष्टि पहुंचती है दूसरी भूमि, जहाँ बुलवनी शोभाएं मान है। नूरी दर्पण के मनोरम मंदिर, जिनके एक एक प्रतिबिंब के हजारों प्रतिबिंब नजर आते हैं। यहाँ शिवराजी, श्री श्यामा जी और सखियां हास विलास करके बुलवनी की रामते करते हैं। रामट करके खड़कली में जल कीड़ा की सुख लेके मध्य में आए चबूतरे पर रूहें आप शिवराजी, श्यामा जी को श्रृंगार सजाती हैं और खुद भी श्रृंगार सजती हैं। दूसरी भूमि बुलवनी की शोभा। नूरी दर्पण की ये मंदिर, अद्वैत भूमिका, परम धाम की ये मंदिर, जिनमें एक एक प्रतिबिंब की 12,000 प्रतिबिंब उठते हुए और सभी प्रतिबिंब नूरी, चेतन, कोमलता लिए। प्रथम भूमिका में रसोई की चौक से रूहें इश्क का आहार लेती हैं और इश्क की गंजान गंजस से परिपूर्ण होकर मूल मिलावे में पहुंचती हैं। और दूसरी भूमि में
शेराजी के इश्क में गर्क होके खुद को भी भुला बैठती है। अब रूह की आत्मिक दृष्टि पहुंचती है तीसरी भूम में। तीसरी भूम में, तीसरी भूम की परशाल में रूह को याद आते हैं वह सुख जब प्रातः 6 बजे युगल पिया शेराजी श्यामा जी आते हैं तो चांदनी चौक में सभी पशु पक्षी दीदार के लिए उमड़ आते हैं। मेहरबान धाम के धनी शेराजी सभी को अमृतमयी नजरों से सींचते हैं। इन समय वृक्ष भी सजदे में झुकते हैं। जमुना जी भी उमड़ उमड़ कर सिजदे के लिए आती है। फिर शेराजी का श्रृंगार दहलान में होता है और आसमानी मंदिर में श्यामा मायानी का सखियां श्रृंगार सजाती हैं। श्रृंगार सजकर सब सखियां श्यामा जी के पास आती हैं। श्यामा जी सखियों के संग शेराजी के पास आते हैं तो शेराजी भी उनकी मन की बात जानकर आगू आके अगवानी करते हैं। जिस समय प्राण प्रिय दुल्हा ने दुल्हन को निहारा, उनके सभी अंग फूल के समान खिल उठे। आरोग्य की अखंड लीला के सुख यहाँ शेराजी रूहों को देते हैं। जब रूह खुद को इश्क में डुबोकर गर्क कर देती है, तब वह तीसरी भूम में आप शेराजी श्री श्यामा जी के संग में मगन हो जाती है। चौथी भूम नीरद की हवेली। रूह देखती है नीरद की हवेली की पूर्व दिशा में दहलान की शोभाई है और उत्तर पश्चिम दक्षिण में मंदिरों की नूरी ज्योत, मध्य में आए चबूतरे की शोभा, किनार पर आए थम, ऊपर चंद्रमा, नीचे किलम सिंहासन की शोभा। इन सब की ज्योति आपस में टकरा रही हैं। इन नूरमयी आलम में कृष्ण पक्ष में वनों से विहार करके जब आते हैं तो रसोई की हवेली में आरोप कर एक पहर का आनंद चौथी भूमि नीरद की हवेली में लेते हैं। जब नवरंग बाई नृत्य करती है महबूब को रिझावन काज, उस समय परम धाम के 25 पक्ष उनका जरा जरा नृत्य लीला में मगन होता है। शेराजी के दर्शन पाके इश्क की खुराक लेने के बाद रूह को इतनी मस्ती आ जाती है कि उसका अंग प्रत्यंग नाच उठता है। नृत्य लीला के उपरांत आनंद में सराबोर होके रूह 5वीं भूम में आती है। रंग परवाली मंदिर में आप शेराजी श्री श्यामा जी को सखियां शयन करा के जैसे ही नमन करती हैं तो आत्म खुद को अपने मंदिर में सेज्या पर अपने को सुभान के सन्मुख पाती है। यहाँ धाम धनी अपनी रूहों को सेज्या सुख देती हैं। प्रातः शेराजी अपनी लीला को समेटकर उन्हें अद्वैत रूप में आ जाते हैं। जब हम सखियां उन्हें सुबह अपने पास नहीं पाती तो व्याकुल होकर रंग परवाली मंदिर में जाकर युगल स्वरूप के दर्शनों में आराम पाती हैं। रंग महल की 5वीं भूमिका वह स्थान है जहाँ हकीकत का इश्क अपने मार्फत स्वरूप में दृष्टिगोचर होता है, जहाँ आशिक और माशूक में कोई भेद नहीं रह जाता। रूह ने अपने निज नैनों से देखा। रंग महल की 6ठी भूमिका में सुखपाल और तख्तरवा का स्थान आया है। प्रीतम शेराजी जब मन में चाहना करते हैं तो उसी पल उनके आत्म स्वरूप सुखपाल और तख्तरवा हाजिर होकर तीसरी भूमि की परशाल से लग जाते हैं। सुखपालों में 2-2 सखियां बैठ के वनों को सैर को जाती हैं
और जब एक साथ मिलावे में जाने का मन हो तो तख्तरवा हाजिर हो जाता है। उड़ान भरता तख्तरवा गोल महल की तरह अति सुंदर लगता है। जब हम वनों में जाते हैं तो आकाश के जीव आकाश में, जमीन के जीव जमीन पर बाजे बजावते, नाचते कूदते, पियू पियू की रट लगाकर असवारी के संग संग चलते हैं। चौथी भूमि की नृत्य के पश्चात रूह का दिल इतने उमंग में होता है कि रूहें उड़ान भरती हैं। और धाम की रूहें इतना आनंद प्राप्त करती हैं कि मस्ती में झूमने लगती हैं। यही अवस्था 7वीं व 8वीं भूमि में रंग महल में आए हिंडोलों की है। 7वीं 8वीं भूमिका में हिंडोलों की मीठी झनकार से अर्शे अजीम की रूहें झूम उठती हैं। नूरी खट छप्पर के हिंडोले फूलों से कोट बुने कोमल और खुशबू से महकते, इन हिंडोलों में श्री युगल पिया नजर से नजर मिला के जब झूलते हैं तो रूह को अखंड सुख मिलते हैं। रंग महल की 9वीं भूमिका में आकर रूह को याद आते हैं न्यारी जुगत से आए झरोखे। इस भूमिका को दूरदर्शिका के नाम से भी जाना जाता है। जिस दिशा में बैठते हैं धाम धनेश्वरा जी वहीं के नजारे दिखाते हैं। जब पूरब की ओर बैठते हैं तो चांदनी चौक, उनमें आए लाल हरे वृक्ष, नूरी की रेती की झलकार, सातवन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, बटवन के नूरी नजारे। वनों से आगे आई कलकल करती जमुना झील और उनके किनारे पर आई छूटक छूटक देवरियां, पाट घाट, दोनों पुल और ठीक सामने नूरी जोत से जगमगाता अक्षरधाम रूह को याद आता है। दक्षिण दिशा में जब सिंहासन पर धाम धनी संग रूहें विराजती हैं तो बट पीपल की चौकी के अद्भुत नजारे, जो आगे कुल निकुंज की फूलों से सजी भूमि, भोज कोसर, 24 हांस का माहौल, माणिक पहाड़, 8 सागर। पश्चिम दिशा में रूह प्रियतम शेराज जी के संग फूलबाग, नूरबाग, अनवन, दूब दलीचा, जवेरों की नहरें, और उत्तर दिशा में लाल चबूतरा और उनमें आई विद विद की बैठकें, ताड़वन, उनमें आई खड़कुली की शोभा, आगे पुखराज पहाड़ के दर्शन। 10वीं चांदनी पर जब रूह आती है तो रूह महसूस करती है चांदनी के अखंड सुख। बीचों बीच आए चबूतरे पर बैठना, चबूतरे के चारों कोनों में आए 6 बच्चे, घेर कर आए फूलों फलों के बगीचे, उनमें आई नहरें, 6 बच्चे, किनार पर आई भूम पर ऊंची दहलाने, ड्योरियों की शोभा, गुर्जों पर घुमट, उन पर आई कलश ध्वजा की घुंघरू की मीठी झनकार, एक प्यारा सा नजारा रूह महसूस करती है। 8 सागरों तक जाती जुदे जुदे रंगों की नूरी जोत, जो रूह को 8 सागरों के दर्शन करा रही है। पूर्व दिशा में सर्वरस सागर मेहरों की बारिश में रूह को भिगो रहा है। अगिन कोने में नूर सागर नूर वतन की हर शय में है। दक्षिण दिशा में नीर सागर रूहों की एक तनी का सागर है, जो रूहों को संदेश देता है तुम सब शेराजी के दिल का व्यक्त स्वरूप हो। नैऋत्य कोने में क्षीर सागर, एक दिली का सागर। पश्चिम दिशा में दरी सागर, जो जुगल सो शेराजी श्यामा जी की शोभा सिंगार का सागर है। वायु कोने में घृत सागर, उत्तर दिशा में मधु सागर, ये इश्क और इलम के सागर जो अरस परस है। ईशान कोने में रस सागर निस्बत का सागर है। निस्बत की पूर्ण पहचान करके श्री श्यामा जी रूह को शेराजी के पास लेकर जाती है। पूर्णिमा की चांदनी रात में हक खादी की चांदनी रात में हक खादी रूहें यहाँ आ मध्य रात्रि तक लीला कर
शयन के लिए पांचवी भूमि पधारते हैं। इस तरह से रूह अपनी आत्मिक दृष्टि से रंग महल 9 भूमि 10वीं आकाशी के सुख लेती है। साथ ही साथ चारों दिशाओं में आए जो पक्ष, 8 सागरों के सुख, 25 पक्षों के सुख रूह यहाँ महसूस करती है। रंग महल की प्रथम भूमिका में रसोई की हवेली में इश्क का आहार करने के बाद रूह मूल मिलावे में शेराजी के दर्शन प्राप्त करती है। आप शेराजी श्री श्यामा जी के नूरानी दीदार कर रूहें खुद को इश्क में इस तरह से गर्क कर देती हैं कि खुद को ही भुला बैठती हैं, तो दूसरी भूमि में भुलवनी के आनंद लेती है। भुलवनी की मस्ती लेने के बाद रूह में इतनी मस्ती आ जाती है कि वह तीसरी भूमि में आप शेराजी, श्यामा जी और सखियों के संग सुंदर बैठकों के नजारे लेती है। उनकी रूह का अंग प्रत्यंग नृत्य कर उठता है और नृत्य के बाद रूह आ जाती है इश्क की मार्फत अवस्था में, जहाँ आशिक और माशूक में कोई फर्क नहीं रह जाता। उसके पश्चात छठी भूमिका में रूह उड़ान बढ़ती है। इतना आनंद प्राप्त करती है कि मस्ती में झूमती है। 7वीं 8वीं भूमिका के हिंडोलों में 9वीं भूमिका में शेराजी के अनंता आनंद सुख को प्राप्त करती है। दूरदर्शिका जाहिर रूप से देखें कि जिस तरफ भी बैठते हैं तो शेराजी उन्हीं पर उसी तरफ के दृश्य दिखाकर रूहों को आनंद देते हैं। तुरवी भूमिका में रूहें शेराजी के अनंतानंद अखंड सुखों का रसा स्वादन प्राप्त करती हैं। दूरलशिका होती हैं। दूर 10वीं भूमि रूह की उन्मुक्त अवस्था है। प्रणाम जी।